मेरा दिल न जाने कब से तेरा प्यार ढूंढता है। अरे तुम्हें क्या मालूम सीमा, तुम्हारे साथ चंद लम्हों की मुलाकात बेहद हसीन लगती है। दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। अनवर नहीं, अनवर का छोटा भाई। अरे साहब, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि फिल्मों में जो काम सालों में नहीं होता, एक गाने में हो जाता है। मैं कह दूंगा दिल पर, मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मैं तेरा प्रॉब्लम समझता हूँ इंस्पेक्टर बाबू। क्या तू एक मिनट के लिए नहीं भूल सकता कि तू कानून वाला है, अब मैं चोर। हुस्न देखा जो तुम्हारा तो खुदा याद आया। कौन है आप लोग? तुम इन्हें नहीं जानते? बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज से पहले इन्हें नहीं देखा। प्यार दे निशाने कल्ला सोनिया, ला ला कल्ला सोनिया। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सैफ अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे वहीद मुराद के हवाले से। तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं। लेकिन इंतकाद क्या? अरे मैंने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है, कोई खून किया है? दिया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। दूर बहुत तस्वीर बना कर लाया हूँ आपकी कि दंग रह जाइएगा अपना चेहरा मुबारक देख। मेहनत करता हूँ दिन रात, टैक्सी चलाता हूँ और साथ ही साथ टैक्सी की किस्तें भी अदा कर रहा हूँ। अगली बार गाड़ी मेरी अपनी हो जाएगी। वो जरूर जमाना खफा हो गया, हुस्न वालों की नजरों को क्या हो गया। बोझ बन गया था तो कूड़े के किसी ढेर पर फेंका थी, और अगर उकता गई थी तो इसे सवाल बनाकर उसके दरवाजे पर ले जाती जिसने गुनाह की सौगात तुम्हारी झोली में डाली। एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म राइटर, अब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। 1963 में उन्होंने डेब्यू किया एज एन एक्टर। 64 में पहली फिल्म बनाई जिसे प्रोड्यूस भी किया और जिसमें एक्ट भी किया। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो। और उसके बाद 1966 में अरमान फिल्म लिखी। 66 के बाद अगर आप आगे चलते जाएं तो वहीद मुराद 1980 तक ही वाज द फर्स्ट टू रेकन विद। गाने पिक्चराइज कराने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। बुढ़ापे में दिल ना लगाना पड़े मियां, वरना किसी लड़की से मार खाओगे। इन रंगीनियों को छोड़कर नहीं भैया, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जिंदगी का सही हुस्न तो अब देखा है। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। कि मैं अब भाई के सामने पहुंचकर भी उसे भाई नहीं कह सकता। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है वकील साहब। कुछ लोग रूठ कर लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। मैं इस फन का माहिर हो चुका हूँ। पुलिस मेरी सूरत देखे बगैर समझ जाती है कि ये जानी का काम है। पड़ोसी मुल्क में भी उनकी काफी नकल हुई है और कई एक्टर्स उनके स्टाइल में नजर आए हैं। कुछ ने तो माना भी है, कुछ मानते ही नहीं है। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे था प्यार न करेंगे हम, न किसी पे मरेंगे। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। अंधेरी राहों में सुकून दिल को, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का जो बताओ है अजनबी है, हमसे बेगाने भी हैं। बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले। कल अचानक जो सरे राह मिली थी मुझको, एक
अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो चले पहले बात करते हैं उनकी जिन्होंने माना है कि वो वहीद मुराद की नकल करते थे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जितेंद्र साहब का। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, और की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। ये देख लें कि इस गाने के अंदर जितेंद्र का जो चलने का स्टाइल है ये वही वहीद मुराद की तरह का है। पीछे हाथ बांध के घूम रहे हैं, टेढ़े होके खड़े हो रहे हैं। 1967 में जितेंद्र की फिल्म आई थी पर्स। इसमें जो एक गाना है मस्त बहारों का मैं आशिक, वहीद मुराद का अंदाज साफ नजर आ रहा है भागते हुए। मेरी मुलाकात हुई थी जावेद अली खान साहब से, वहीद मुराद के बेस्ट फ्रेंड और लियाकत अली खान साहब के नेफ्यू। उन्होंने मुझे बताया था कि जितेंद्र से उनकी मुलाकात हुई थी कीनिया में, और वो जितेंद्र को लेके कसिनो जा रहे थे और उन्होंने गाड़ी में बताया कि मैं वहीद मुराद का दोस्त हूँ। तो जितेंद्र फट पड़े। जितेंद्र के पास अल्फाज नहीं थे वहीद मुराद की तारीफ करने में। उन्होंने पूरे रास्ते कहा यार उस गाने में देखा मैं वहीद मुराद की तरह खड़ा था, उधर देखो मैंने वहीद मुराद को कॉपी किया था, और वहीद मुराद वहीद मुराद वहीद मुराद। मैंने सोचा कि यार जावेद अली खान साहब मुझे ऐसे ही कह रहे होंगे टरखाने के लिए, दफा करो। मैं क्या पता जितेंद्र को वहीद मुराद था। लेकिन फिर मेरी बात हो गई आसिफ खान साहब से। ये हवा ये फजा ये चली है कहाँ। बड़ी मेहरबानी। आसिफ खान जो लंदन में घूम रहे थे और उन्हें यही जितेंद्र मिला लंदन में, और उसने कहा कि तुम कौन हो। तो आसिफ खान साहब स्मार्ट आदमी, चलने में उनके एक स्टाइल था, स्वैग था उनका। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी फिल्म स्टार हूँ। तब जितेंद्र ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि यार ये तुम्हारा वहीद मुराद क्या चीज है। तो अब आप सोच लीजिए कि जितेंद्र को वहीद मुराद कितने पसंद है। एक सवाल जो उठता है कि जितेंद्र ने वहीद मुराद को कहाँ देखा होगा। जितेंद्र का भी डेब्यू 64-65 का है और वहीद मुराद साहब भी 64 में स्टैब्लिश हो गए थे। इसका जवाब भी मुझे जावेद अली खान साहब से मिल गया। ये बात है 1967 की, जब वहीद मुराद साहब की फिल्म अरमान लंदन में लगी हुई थी, अगस्त 1967। आसिफ इकबाल साहब की मशहूर इनिंग्स जो उन्होंने ओवल में खेली थी, 9वीं विकेट की शराकत में इंतखाब आलम के साथ 190 रन जोड़े थे। वो मैच हो रहा था ओवल में और जावेद अली खान साहब को सिनेमा जाना था वहीद मुराद साहब के साथ अरमान देखने, क्योंकि अरमान लगी हुई थी और उसमें वहीद मुराद साहब का अपीयरेंस जरूरी होता था। तो जावेद साहब थोड़ा लेट गए, लेकिन कमेंट्री सुनते सुनते गए और उन्होंने कहा वहीद से तो एक्सक्यूज हो जाएगा, ये इनिंग्स मिस नहीं होगी। एंड ही वेंट टू द स्टेडियम एंड वॉच द मैच। तो इससे ये बात तो साबित थी कि 67 में वहीद मुराद वाज अ बिग थिंग इवन इन लंदन, और जितेंद्र और इन सब का वहां आना जाना रहता था। इंसान इस दुनिया में 4 दिन की जिंदगी गुजारने आता है, लेकिन 40 दिन का गम उसे घेरे रखता है। तोपें खामोश हो गई। आज की जंग हम जीत गए बाबा। मैं तो घबरा ही गया था। वैसे क्या होता है कि लड़कियों को कंपार्टमेंट में देखकर बदमाश लोग अक्सर गुस्साते। एक मनोज कुमार थे, मरते मर गए, कबूल ना किया कि मैं वहीद मुराद की तरह हूँ। यूं हाथ रख के वहीद मुराद की तरह यूं अपने आप को लपेट लेंगे और यूं करके हाथ रख लेंगे, ये सब वही चीजें थी। और मनोज कुमार 59-60 में आए, प्रोडक्शन सीखी, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन उनका जो स्टाइल एक था ना कि वो मुंह में बोल रहे हैं, ये आया है वहीद मुराद के बाद। तुमने जिसे बस्ती में कारोबार की इजाजत दी थी, उसने बस्ती वालों का खून चूसना शुरू कर दिया। सरकार, हमने अपने एक साथी को उसके जुल्म से बचाकर तुम्हें ललकारा नहीं। आज ये मेरी आवाज है, इस गांव की आवाज है, और कल हर एक किसान की यही आवाज होगी। और था उनके अंदर, लेकिन वो थे तो अब उनका मसला था। जब उनके मरने के बाद एबटाबाद को बदल के उनकी
जाए पैदाइश अमृतसर कर दी यार, तो ये तो कोई बात भी नहीं है। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे ये क्या। और तीसरे एक्टर जिन्हें ये वहीद मुराद की देखा देखी लायक, वो थे मिथुन चक्रवर्ती। मिल गया ढूंढते थे जिसे मिल गया, तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। यारों ने मुझको बुलाया, जान हथेली पे ले आया। मिथुन की इब्तदाई दिनों की फिल्में देखें, मतलब 77, 78, 79, तो वो जो एक बालों का स्टाइल था उनका, वही डार्क उनका रंग, वही वहीद मुराद वाला, और वो खड़े भी वैसे ही हो रहे हैं। फिल्म तराना देख लीजिए, पूरी दिलरुबा की कॉपी थी। वही वहीद मुराद काली जैकेट और गिटार लटकाए आ रहे हैं। अब वहीद मुराद बड़े आदमी दिखाए थे, वो गिटार लटकाए थे, उनका मुलाजिम गिटार लटकाता था। इधर मिथुन चक्रवर्ती गिटार लटकाए आ रहे हैं। जो भी सिंगरे आजम हमारे सामने आए। फिर वहीद मुराद बंजारों के कैंप में घुस गए, दाढ़ी वाड़ी बुढ़े होके गाना सिखा रहे हैं। मिथुन भी यही कर रहे हैं। जो अकेले में ख्यालों ने बुने, वही गीत सुनाता हूँ। वहीद मुराद साहब, जैसे सबको पता है कि 60s और 70s में वहीद मुराद का कोई नेमल बदल नहीं था। इंडियंस जो है वो नहीं मानेंगे, ना मानो भाई, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है। वहीद मुराद तो वहीद मुराद है, उसकी शोहरत में कोई कमी नहीं है।